हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कृषि वैली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्ज़ाम्स। तो जितने भी हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं लाइक BHU और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम, उनमें इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 2 है, अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू करें, पर उससे पहले आप मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब आप डिस्कस करते हैं हम आगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इससे जो पहले के क्वेश्चंस थे वो हमने दूसरी वीडियो में कवर करें प्रीवियस में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 56 से। क्वेश्चन है, इट्स फीट इन रनिंग वाटर एंड इट्स हेड इन फायर ऑफ द स्काई। ये लाइन किस फ्रूट क्रॉप से रिलेट करती है? ये जो स्टेटमेंट है, इट्स फीट इन रनिंग वाटर एंड इट्स हेड इन फायर ऑफ द स्काई, ये लाइन है डेट पाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा डेट पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द न्यू पोमीग्रेनेट हाइब्रिड released IIHR Bangalore क्रॉस बिटवीन गणेश एंड नन्ना। गणेश और नन्ना ये हाइब्रिड वैरायटी किसकी हैं? पोमीग्रेनेट यानी अनार। ठीक है, तो गणेश और नन्ना को क्रॉस करा के IIHR बेंगलोर ने क्या डेवलप करा है? द राइट आंसर इज अमली दाना। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमली दाना। रिमेंबर दिस, अमली दाना बहुत फेमस वैरायटी है पोमीग्रेनेट यानी अनार की। अमली दाना अनार की वैरायटी है और इसका क्रॉस कौन है? गणेश और नन्ना। तो गणेश नन्ना के क्रॉस से बना है अमली दाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट नेक्रोसिस रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ आंवला इज। आंवले की कौन सी वैरायटी है जो कि फ्रूट नेक्रोसिस के लिए रेजिस्टेंट है? आंसर इज कंचन। कंचन वैरायटी को NA4 भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी वैरायटी आंवले की है जिसमें फ्रूट नेक्रोसिस के लिए रेजिस्टेंट है? दैट इज कंचन, NA4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिनस कैनाल्स एंड द आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट ऑफ द फैमिली। कौन सी प्लांट की फैमिली है जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है? दैट इज रेसिनस कैनाल्स। ये पाया जाता है एनाकार्डियेसी में। ऑप्शन सी, एनाकार्डियेसी इज़ द राइट आंसर। कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं एनाकार्डियेसी में? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ मैंगो, कैश्यूनट। ठीक है, मैंगो, कैश्यूनट बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स हैं जो कि एनाकार्डियेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और एनाकार्डियेसी फैमिली में एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है, दैट इज रेसिनस कैनाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ जापान प्लम और जापानीज मल्डर। जापान प्लम का जो एडिबल पार्ट है वो क्या होता है? तो इसमें हम जो खाते हैं दैट इज़ द फ्लैशी थैलेमस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल होता है, एप्पल का भी हम क्या खाते हैं? एप्पल का भी एडिबल पार्ट होता है थैलेमस। और जापानीज प्लम में भी याद रखना है, जापानीज प्लम का जो हम पार्ट खाते हैं दैट इज थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूटी इज़ अ लीडिंग कल्टीवार ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है फ्रूटी। किस क्रॉप की वेराइटी है? किस क्रॉप का लीडिंग कल्टीवार है? दैट इज ऑप्शन डी, एवोकाडो। तो ये एवोकाडो की वेराइटी है, फ्रूटी एवोकाडो की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, विच स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर मैंगो। तो मैंगो का सबसे ज़्यादा जो कल्टिवेटेड एरिया है वो कहाँ पे है? कौन से स्टेट में है? तो ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंगो का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ मैंगो इज़। मैंगो की कौन सी वैरायटी है जो ऑफ सीजन है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसका जो आंसर है वो गलत दिया है। ऑप्शन सी इसका आंसर दिया है, मधुलिका ऑफ सीजन वैरायटी है, बट मधुलिका इसकी ऑफ सीजन वैरायटी नहीं है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, नीलम। नीलम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नीलम जो है वो मैंगो की ऑफ सीजन वैरायटी में आती है। मैंगो की ऑफ सीजन वैरायटी है नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन इन बनाना बाय। तो जो केला है उसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? वो होता है बर्ड के थ्रू, यानी ऑप्शन डी, ऑर्निथोफिलस। ऑर्निथोफिलस यानी पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय बर्ड्स। तो जब बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिलस। हाइड्रोफिलस में वाटर के थ्रू होता है, इंटमोफिलस में इंसेक्ट के थ्रू होता है, और एनिमोफिलस में किसके थ्रू होता है? एनिमोफिलस का मतलब होता है पॉलिनेशन थ्रू विंड्स। हवा की वजह से जो पॉलिनेशन होगा दैट इज़ एनिमोफिलस। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है केले का कैसा होता है, तो केले में बर्ड्स करती हैं तो ऑर्निथोफिलस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पपाया इज़।
इनमें से कौन सी पपाया की वैरायटी है जो कि म्यूटेंट है, दैट इज़ पूसा नन्ना। बहुत ही फेमस वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है। पूसा नन्ना बहुत ही फेमस वैरायटी है पपाया की, ये एक म्यूटेंट वैरायटी है। ड्वार्फ भी है, नाम से समझ में आ रहा है, नन्ना यानी छोटा, ड्वार्फ है और म्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लॉइड वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल इज़, पाइनएप्पल की कौन सी वैरायटी है जो कि ट्रिप्लॉइड होती है? तो राइट आंसर है यहाँ पे साइनी। साइनी ग्रुप का जो पपाया होते हैं वो जनरली ट्रिप्लॉइड होते हैं, यानी यहाँ पे जो 2n होता है दैट इज़ 3x। 3x से ही हमको समझ में आ रहा है ये क्या है, ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, तो जो पाइनएप्पल है वो 2n = 3x कितना होता है, 47। ठीक है, पाइनएप्पल के क्रोमोसोम आपको याद होने चाहिए, 3 क्रोमोसोम होते हैं इसके, 2n = 50, 75 और 100। ठीक है, 75 जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड बनाना की जो किस्म है वो है साइनी। साइनी ट्रिप्लॉइड पाइनएप्पल है, इसका 3x = 75 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिमेंबर दिस, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज शुगर कंटेंट इन पाइनएप्पल इज, पाइनएप्पल में शुगर कंटेंट कितना पाया जाता है एवरेज? तो ऑन एन एवरेज इट इज़ 10 to 12% शुगर। पाइनएप्पल में 10 से 12% तक शुगर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ सपोटा। देखो, जो सपोटा होता है, चीकू जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका जो ओरिजिन हुआ है एक्चुअल में जब हम इसका ओरिजिन पढ़ते हैं बुक्स में तो इट इज़ रिटन एज ट्रॉपिकल अमेरिका। ठीक है, ट्रॉपिकल अमेरिका लिखा होता है, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडिया, ईरान है। ट्रॉपिकल अमेरिका तो हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो, सपोटा का ओरिजिन हमने बुक्स में ट्रॉपिकल अमेरिका पढ़ा है, तो अब इन ऑप्शंस में आपको गैस करना है कि ट्रॉपिकल अमेरिका में या फिर नियर बाय कौन सी लोकेशन यहाँ पे पाई जाती है। तो इंडिया तो ट्रॉपिकल अमेरिका से बहुत दूर है, ये हो नहीं सकता। ईरान बहुत दूर है। ब्राज़ील और मैक्सिको थोड़े से क्लोज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोज जो देखा गया है ट्रॉपिकल अमेरिका के, वो देखा गया है मैक्सिको को। तो यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैक्सिको। तो रिमेंबर दिस, सपोटा को ओरिजिन कहाँ हुआ है? ट्रॉपिकल अमेरिका में। अगर ऑप्शन में मैक्सिको नहीं होता, ट्रॉपिकल अमेरिका होता तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता, लेकिन अगर ऑप्शन में ट्रॉपिकल अमेरिका नहीं दिया है तो आपको याद रखना मैक्सिको। तो सपोटा का ओरिजिन आपको याद रखना ट्रॉपिकल अमेरिका है या फिर मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्का मृदुला इज़ अ वेराइटी ऑफ, अर्का मृदुला किसकी वैरायटी? बहुत फेमस वैरायटी है अर्का मृदुला, ये वैरायटी है हमारे अमरूद की यानी गुआवा की। तो अर्का मृदुला वैरायटी है गुआवा अमरूद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलीफ्लॉरस बेयरिंग हैबिट इज़ फाउंड इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 तरह की हैबिट होती है, कॉलीफ्लॉरस होती है, एक होती है रेनिफॉर्मिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉलीफ्लोरस हैबिट होती है, बियरिंग हैबिट, वो किस में पाई जाती है? तो कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट पाई जाती है जैक फ्रूट में। जैक फ्रूट यानी कटहल। ठीक है, जैक फ्रूट कहाँ का नेशनल फ्रूट है ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे हमारी इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन है? मैंगो है। हमारी इंडिया में तो मैंगो खाया जाता है नेशनल फ्रूट के तौर पे। इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन है? मैंगो, आम। लेकिन जैक फ्रूट कहाँ का नेशनल फ्रूट है? जैक फ्रूट है बांग्लादेश। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन कहाँ का नेशनल फ्रूट है। ठीक है, इंडिया का तो मैंगो सबको पता ही है बिकॉज वी आर इंडियंस, लेकिन जैक फ्रूट जो है कहाँ का है? बांग्लादेश का है। और जैक फ्रूट में कौन सी बियरिंग हैबिट है? कॉलीफ्लोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द एल्कली सॉइल्स इन गुआवा ऑफ कॉमन डिसीज ऑब्जर्व्ड इन, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम अमरूद को एल्कली सॉइल्स में कल्टीवेट करें, गुआवा को एल्कली सॉइल में कल्टीवेट करते हैं तो कौन सी मेजर डिसीज़ हमको देखने को मिलेगी? तो एल्कली सॉइल्स में क्या होता है? ड्राई सॉइल्स होती है तो इनमें विल्टिंग जल्दी आ जाती है, तो गुआवा विल्ट इनमें प्रोमिनेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट टाइप ऑफ करम्बोला इज, करम्बोला का फ्रूट टाइप क्या होता है? तो करम्बोला का जो फ्रूट टाइप है बोटानिकली इट इज़ कॉल्ड कैप्सूल। इसके अलावा और कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें कैप्सूल पाया जाता है, आई मीन जिसके फ्रूट को कैप्सूल कहा जाता है? एक तो करम्बोला है, इसके अलावा आंवला, क्रोसेंड्रा, कार्नेशन। ठीक है, ये क्रोसेंड्रा, कार्नेशन ये तो हमारे फ्लावर्स क्रॉप्स हैं, लेकिन आंवला इंपॉर्टेंट है फ्रूट क्रॉप्स में, आंवला। ठीक है, आंवला करम्बोला दोनों इंपॉर्टेंट है। आंवला करम्बोला में फ्रूट टाइप को हम कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्रूट ऑफ जापान। देखो मैंने आपको बोला था ना, ये फ्रूट्स से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नेशनल फ्रूट कहाँ का है, तो भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया था जैक फ्रूट के बारे में। ठीक है, जैक फ्रूट का आप याद कर लो, जैक फ्रूट कहाँ का नेशनल फ्रूट है? जैक फ्रूट है बांग्लादेश का। जैक फ्रूट कहाँ का नेशनल फ्रूट है? बांग्लादेश का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है जापान का नेशनल फ्रूट क्या है? तो जापान का नेशनल फ्रूट है पर्सिमन।
ठीक है। जब आप पर्सिमन पढ़ रहे होंगे तो आपने पर्सिमन में पढ़ा होगा ये कहाँ का नेशनल फ्रूट है, ये है जापान का नेशनल फ्रूट। इंडिया का मैंगो सबको याद है, तो याद करो बांग्ला का, याद करो बांग्ला का जैक फ्रूट है, जापान का पर्सिमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सिट्रस इज अफेक्टेड बाय एक्जेंथीमा? कौन सा पार्ट है सिट्रस का जिसमें एक्जेंथीमा का अफेक्ट देखा जाता है? दैट इज फ्रूट्स में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रूट ऑफ फैमिली एनाकार्डियेसी? कौन सा ऑप्शन है जो कि एनाकार्डियेसी फैमिली को बिलोंग करता है? वॉलनट, फाल्सा, करम्बुला, कैश्यूनट। तो इनमें से जो बिलोंग करता है वो है कैश्यूनट। कैश्यूनट यहाँ पे राइट आंसर है। जो एनाकार्डियेसी फैमिली के क्रॉप्स हैं उनमें आपको 3 क्रॉप्स तो याद रखने हैं। मैंगो बहुत फेमस एनाकार्डियेसी फैमिली का क्रॉप है, ठीक है, क्योंकि हमारा नेशनल फ्रूट है तो उसके बारे में हमको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या फैमिली है। मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियेसी। इसके अलावा कैश्यूनट, ठीक है, जो ऑप्शन है कैश्यूनट की फैमिली भी एनाकार्डियेसी है। इसके अलावा पिस्टैशियोनट, ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं। तीनों की फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। मैंगो, कैश्यूनट, पिस्टैशियोनट एनाकार्डियेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुआवा प्लांट आर बेंडेड टू फैसिलिटेट। हाँ, गुआवा में हम क्या करते हैं, जब हम गुआवा को प्रोपगेट करते हैं या उसको कल्टीवेट करते हैं उसमें बेंडिंग कर देते हैं। बेंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हमको पता है पेड़ की मेन स्टेम होती है, फिर यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन गुआवा में हम क्या करते हैं, इसकी जो ब्रांच निकलती साइड उसको हम मोड़ देते हैं ज़मीन से। ये हमारा ग्राउंड हो गया, इसको ऐसे करके मोड़ देते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या है? ताकि यहाँ पे फ्रूट्स बेटर क्वालिटी के प्रोड्यूस हो। तो हमारा बेंडिंग हम क्यों करते हैं? फॉर बेटर फ्रूटिंग। राइट आंसर हो जाएगा बेटर फ्रूटिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ डाइकोगैमी इन पीकन नट। पीकन नट में किस तरह की डाइकोगैमी पाई जाती है? डाइकोगैमी का मतलब यहाँ पे है कि वो प्रोटोएंड्री है, प्रोटोगाइनी है, इस तरह से पूछा गया है, ठीक है। तो पीकन नट में क्या पाया जाता है? तो पीकन नट में जो होती है वो होती है प्रोटोएंड्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, प्रोटोएंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी ऑफ आलमंड। बादाम, आलमंड की कौन सी वैरायटी है जो कि सेल्फ फ्रूटफुल होती है? तो सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी जो है बादाम की वो है कत्था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आई थिंक, और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो बादाम की कौन सी वैरायटी है जो कि सेल्फ फ्रूटफुल होती है? दैट इज़ कत्था। इससे पहले हमने पीच में पढ़ा था, पीच की कौन सी वैरायटी है जो कि सेल्फ अनफ्रूटफुल है? पीच में हमने पढ़ा था सेल्फ अनफ्रूटफुल होती है JH हेल। अगर आपको नहीं पता ये फैक्ट तो आप इसको नोट कर लो। पीच की अनफ्रूटफुल वैरायटी का नाम है JH हेल। ये JH हेल कोई वैरायटी का नाम है, ठीक है। और बादाम की जो वैरायटी जो कि सेल्फ फ्रूटफुल है वो है कत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग सिस्टम फॉलो इन वॉलनट। वॉलनट में किस तरह का ट्रेनिंग प्रूनिंग होता है? तो जितना भी फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होता है वो है मॉडिफाइड सेंटर लेडर सिस्टम, ठीक है। एसिड लाइम जो था हमने पढ़ा था, एसिड लाइम प्रीवियस वीडियो में देखा था। एसिड लाइम में भी मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और वॉलनट में भी वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटानिकल नेम ऑफ स्ट्रॉबेरीज। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी का बोटानिकल नेम क्या है? वो दैट इज फ्रगेरिया एनानासा। फ्रगेरिया एनानासा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज क्लोनल रूट स्टॉक फॉर चेरी। चेरी के लिए कौन सा क्लोनल रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं? ऑप्शंस में से आपको देख के पता चल जाएगा कि चेरी में हम करते हैं कोल्ड। ऑप्शन ए कोल्ड इज़ द राइट आंसर। कोल्ड बहुत ही फेमस क्लोनल रूट स्टॉक है चेरी का। और चेरी में कौन सी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है? तो चेरी में गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाइन क्रिश वैस्कर इज डिस्टिल्ड फ्रॉम पल्प ऑफ। ये जो वाइन है क्रिश वैस्कर, ये किसके पल्प से प्रिपेयर की जाती है? दैट इज़ चेरी से। रिमेंबर दिस, चेरी से कौन सी वाइन प्रिपेयर करते हैं? क्रिश वैस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिया यूरोपिया इज बोटानिकल नेम ऑफ। यानी ये जो है बोटानिकल नेम दिया है, इसका कॉमन नेम क्या है? ओलिविया यूरोपेरिया जो है कॉमन नेम है ऑलिव का, ठीक है। जो ऑलिव हम खाते हैं, हम नहीं खाते बेसिकली, यूरोप की डिश, यूरोप का एक फूड है, फ्रूट है। तो आपने पिज़्ज़ा में देखा होगा ऑलिव पढ़ते हुए, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं ऑलिव का साइंटिफिक नेम होता है ओलिया यूरोपिया। ये यूरोप की फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बेसिया एज अ फैमिली ऑफ। बॉम्बेसिया किसकी फैमिली है? ये है डूरिन। डूरिन फ्रूट क्रॉप है, उसकी फैमिली है बॉम्बेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूसी एरल अराउंड द सीड इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ। जो जूसी एरल होता है सीड के अराउंड, वो किसका एडिबल पार्ट है? इन सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरल किसका एडिबल पार्ट है। तो एरल जो है रामबुटान का एडिबल पार्ट है। राइट आंसर है रामबुटान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ फ्रूट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्रूट्स की जो क्वीन है वो कौन है? तो यहाँ पे वैसे तो क्वीन जो है लीची भी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे लीची नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंगोस्टीन। ठीक है, बहुत सिंपल है। राजा कौन है? मैंगो, मैंगो राजा है और मैंगोस्टीन रानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैम्बोज एंड सिट्रस, गैम्बोज एंड फ्रूट स्प्लिटिंग इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, गैम्बोज फ्रूट स्प्लिटिंग किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है? ये होता है मैंगोस्टीन में। ठीक है, और ये होता है क्योंकि इनमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण ये सब डिसऑर्डर उसमें हो जाते हैं। मैंगोस्टीन जो कि हमारी फलों की रानी है, उसमें गैम्बोज और फ्रूट स्प्लिटिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पी पार्थेनोजेनेसिस एपोमिक्सिस फाउंड इन, तो एपोमिक्सिस क्या होता है? जब सीड्स का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। डिफरेंट टाइप्स होते हैं एपोमिक्सिस के, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट। अब यहाँ पे बोला गया है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस किस में देखी जाती है? तो पार्थेनोजेनेसिस जो है बहुत से क्रॉप्स में है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन में पार्थेनोजेनेसिस देखी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिनमें मैंगोस्टीन के अलावा पार्थेनोजेनेसिस देखी जाती है? दैट इज स्ट्रॉबेरी। ठीक है, याद रखना, मैंगोस्टीन मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है ऊपर, मैंगोस्टीन और स्ट्रॉबेरी में पार्थेनोजेनेसिस देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपाया लीफ कर्ल ट्रांसमिट बाय, पपाया लीफ कर्ल एक वायरस इन्फेक्शन होता है, वायरल डिसीज़ है, ये वायरस के थ्रू होता है। ये इसका वेक्टर कौन है, कौन इसको ट्रांसमिट करता है? तो जो भी लीफ कर्लिंग वाली डिसीज़ होती है, लीफ कर्ल होता है, वो वाइट फ्लाई ही ट्रांसमिट करती है। आंसर इज वाइट फ्लाई। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखो चिली के बारे में, जैसे पपाया लीफ कर्ल कौन फैलाता है? वाइट फ्लाई। या फिर हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, जितना भी लीफ कर्ल वाला इन्फेक्शन होता है, लीफ कर्ल की बीमारी को फैलाने का काम जो करती है वाइट फ्लाई करती है। लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ चिली। अगर हम बात करते हैं चिली की, चिलीज़ जो होती हैं हमारी, मिर्ची में जो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम होती है, चिली लीफ कर्ल, उसका वेक्टर होता है थ्रिप्स। रिमेंबर दिस, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो लीफ कर्ल का जो वायरस है उसको फैलाने का काम वाइट फ्लाई करती है, लेकिन चिली के केस में ये काम करता है हमारे थ्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट इज़ एंड, फ्रूट क्या होता है? सबको पता है बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? मैच्योर ओवरी। अब मैच्योर नहीं है, यहाँ पे राइपेंड है, राइपेंड भी यूज़ कर सकते हैं हम, राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी को तो फ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोगाइनस डायगोनली सिंक्रोनस डाइकोगैमी इज इन, तो ये जो प्रोटोगाइनस डायगोनली सिंक्रोनस डाइकोगैमी होती है, ये किस फ्रूट क्रॉप में पाई जाती है? इसको शॉर्ट में PDSD कहा जाता है। तो PDSD पाया जाता है एवोकाडो में, एवोकाडो जिसको हम बटर फ्रूट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन उमरान बेर विच टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी इज ऑब्टेन, तो उमरान बेर की वैरायटी है, लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है लेट वैरायटी है बेर की। इसमें कौन सी पॉलीप्लॉइडी देखी गई है? तो उमरान जो कि लेट वैरायटी है बेर की, इसमें देखा गया है ऑटो टेट्राप्लॉइड। ये क्या है? ऑटो टेट्राप्लॉइड में आती है। उमरान लेट वैरायटी है और ये ऑटो टेट्राप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेट बियरिंग हैबिट ऑब्जर्व्ड इन, तो अल्टरनेट बियरिंग हैबिट किस फ्रूट क्रॉप में देखी जाती है? अल्टरनेट बियरिंग हैबिट देखी जाती है ऑप्शन सी, दैट इज़ पर्सिमोन में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमा कीर्ति, गोमा गणेश कीर्ति वैरायटी और किसकी वैरायटी? बहुत फेमस वैरायटी है बेर की। ठीक है, बेर में हमने कौन कौन सी वैरायटी पढ़ी थी? एक हमने देखी थी ऊपर उमरान जो कि लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, और बाकी गोमा कीर्ति और गणेश कीर्ति बेर की वैरायटी है। अगर यहाँ पे सिंपल गणेश भी होता तब भी ये बेर की वैरायटी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिग इज़ प्रोपोगेटेड बाय, फिग को हम कैसे प्रोपोगेट करते हैं? इसका प्रोपोगेशन हम जनरली करते हैं हार्डवुड कटिंग से, ऑप्शन सी हार्डवुड कटिंग। फिग हो गया या हमारे ग्रेप्स हो गए अंगूर, ग्रेप्स और फिग दोनों का ही हम प्रोपोगेशन करते हैं हार्डवुड स्टेम कटिंग से। और फिग का वो याद रखना, फिग में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? मैंने प्रीवियस वीडियो जो था MCQs का उसमें डिस्कस करा था कि फिग का जो पॉलिनेशन होता है सबसे पहले तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन होता है यहाँ पे, और क्रॉस पॉलिनेशन भी किसके थ्रू होता है? वो एक इंसेक्ट के थ्रू होता है, ये भी पता होना चाहिए। इंसेक्ट का थ्रू होता है तो इंसेक्ट का नाम पता होना चाहिए, इंसेक्ट का नाम है वास्प। ठीक है, फिग में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो वास्प के थ्रू होता है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड पिगमेंट इन लीची एंड फालसा इज, तो लीची फालसा की रेड पिगमेंट होती है एंथोसियानिन, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीविया सबइनिक्वालिस, ये साइंटिफिक नेम है या बोटेनिकल नेम बोलो, ये इसका कॉमन नेम आपको बताना है। ग्रीविया सबइनिक्वालिस किसका नाम है? तो ये हमारा फालसा,
ऑप्शन डी फाल्सा। इंपॉर्टेंट है फाल्सा, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है, टिलिएसी फैमिली है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी इंडिया का क्रॉप है, हमारी इंडियन ओरिजिन का क्रॉप है। तो आपको इंडियन ओरिजिन क्रॉप के बारे में अच्छे से पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो फाल्सा हमारी इंडिया का ओरिजिन क्रॉप है, इसका साइंटिफिक नेम है ग्रीविया सबयूनिकॉलिस, फैमिली टिलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट ऑफ सीड पावर इज यूज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन यूरिन। यानी जो यूरिन में शुगर रिलीज़ हो जाता है, जनरली डायबिटिक पेशेंट के साथ होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम किन का सीड का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनको कौन से फ्रूट्स के बीजों का पाउडर दिया जाता है ताकि उनके यूरिन में शुगर कंटेंट कम हो जाए या शुगर की क्वांटिटी कम आए, ठीक है। तो कौन सा सीड का पाउडर दिया जाता है, सिंपल आंसर है जामुन, ठीक है। जामुन हो गए। और जितने भी वाइट कलर के वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे हम नॉर्मली बैगन खाते हैं वॉयलेट कलर का होता है, लेकिन वाइट ब्रिंजल भी आते हैं, ठीक है। तो जो वाइट ब्रिंजल हो गया या फिर ब्रिंजल, ठीक है, वन इज़ ब्रिंजल। इसके अलावा जो हम करेला खाते हैं यानी बिटर गॉड, तो ये जितना भी वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद रंग का बैगन, सफ़ेद रंग का करेला, ये भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये भी डायबिटिक पेशेंट को ही रिकमेंड किए जाते हैं। और जामुन के जो बीज होते हैं उनका पाउडर भी रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैरायटी ऑफ ग्रेप इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रेड वाइन। कौन सी अंगूर की वैरायटी है जिसको हम रेड वाइन के लिए यूज़ करते हैं। आंसर इज़ अरका नीलमी। ये एक सीडलेस वैरायटी है, इसके अंदर बीज नहीं होता। अरका नीलामी में बीज नहीं होता। अंगूर की बहुत फेमस वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी, और ये रेड वाइन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, अरका नीलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। बेल में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे विटामिन की जो साइंटिफिक नेम है वो लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का मतलब होता है विटामिन B2। तो बेल में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है, बेल, ठीक है। याद रख लो, भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है बेल, उसमें विटामिन B2 बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। और विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन होता है विटामिन B1, और विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन, जो सबसे ज़्यादा बेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपेंथोडियम इज़ द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है हाइपेंथोडियम, ये किस में पाई जाती है। राइट आंसर है पोमीग्रेनेट। हमारे जो अनार होते हैं, अनार के जो फूल होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, हाइपेंथोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na5 कृष्णा इसको बोला जाता है, इज़ अ सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम। यानी किसका सीडलिंग सिलेक्शन है Na5, ये है बनारसी का, ठीक है। राइट आंसर है बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस ऑफ अमरपाली। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया पर इम्पॉर्टेंट भी। अमरपाली का क्रॉस क्या है। तो आपको अमरपाली का क्रॉस याद करने से पहले आप सब ने पढ़ा होगा DNA, ठीक है। DNA का मतलब होता है दशहरी, नीलम, अमरपाली। तो पूछा गया है अमरपाली का, तो जहाँ पे D और N होगा वही होगा। तो DN कहाँ है, DN हमारा है लास्ट ऑप्शन, ठीक है। DN का मतलब है दशहरी और N फॉर नीलम। तो दशहरी नीलम DNA बना, अमरपाली, ठीक है। DNA दशहरी नीलम क्रॉस विद एंड टू गेट अमरपाली। इसका जस्ट अगर उल्टा कर दें, अगर हम नीलम को पहले ले जाएं और दशहरी को बाद में लिख दें NDM, तो हमें मिलेगा NDM, ठीक है। नीलम दशहरी, M फॉर मलिका। मलिका क्या है, बहुत फेमस वैरायटी है आम की। तो मलिका का क्रॉस है ND, नीलम दशहरी मलिका। और DNA कुछ नहीं करना, बस DNA का उल्टा कर देना है, ठीक है। अमरपाली के जो पेरेंट्स हैं दशहरी नीलम, इनको रिवर्स कर दो, नीलम दशहरी, तो ये हम मलिका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपिंग ऑपरेशन इज़ डन। प्रॉपिंग क्या होता है, जब हम प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो किस में करते हैं, ये हम करते हैं बनाना में, ठीक है। जब बनाना को हम ग्रो करते हैं, एक बनाना की लीव्स है, दूसरे साइड में बनाना की लीव्स है, इन दोनों की लीव्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं ताकि ये क्या करते हैं, इनका जो एक तो इनका जो स्टेम होता है कैसा होता है, खोखला होता है, स्यूडो स्टेम होता है, तेज़ हवा से गिर ना जाए प्लांट, इसलिए हम उसकी प्रॉपिंग कर देते हैं। तो किस में करते हैं, बनाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ हैविंग हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ पपाया। सबसे ज़्यादा पपाया प्रोडक्टिविटी किस स्टेट में की है, वो है कर्नाटका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन है? फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट क्रैक, क्रॉन रॉट, मल्टीपल क्रॉन। तो पाइनएप्पल जो होता है उसमें क्रॉन, आपको पता है पाइनएप्पल दिखता कैसा है, कुछ ऐसा होता है पाइनएप्पल, और ये उसके ऊपर क्रॉन लगे होते हैं। तो क्या होता है, मल्टीपल क्रॉन की प्रॉब्लम इसमें देखी जाती है। पाइनएप्पल में ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दैट इज मल्टीपल क्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड इन। तो 3 तरह के ग्रोथ कर्व होते हैं, ठीक है, सिंगल सिग्मोइड, डबल सिग्मोइड और मल्टीपल वाला, आई मीन ट्रिपल, सॉरी सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व किस में देखा गया है, तो डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखा गया है हमारा सपोटा, ठीक है। डबल सिग्मोइड सपोटा के अलावा गुआवा में भी देखा जाता है, ठीक है, अमरूद में और सपोटा में, दोनों में, अमरूद और सपोटा में डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर मैन फूड किसको कहा जाता है? पुअर मैन फूड, गरीबों का खाना, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे जैक फ्रूट को, जैक फ्रूट, ठीक है, जो बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट है वो है पुअर मैन फूड। तो याद कर लो आप इसको कि बांग्लादेश में खाया जाता है जैक फ्रूट, और जैक फ्रूट को पुअर मैन फूड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एसिडिक पल्प ऑफ करम्बोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। करम्बोला में कौन सा एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से उसका पल्प एसिडिक होता है? सिंपल ये पूछा गया है। तो करम्बोला में सबसे ज़्यादा कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, याद रखो करम्बोला में सबसे ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्रिंसिपल ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन द पल्प ऑफ पीच। पीच में कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है? तो पीच में पाया जाता है, नाम, साइंटिफिक नेम अगर आपको पता है पीच का तो आप इसको ईजिली कर लोगे, दैट इज़ प्रूनेसिन। पीच में पाया जाता है प्रूनेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सिमॉन इज प्रोपोगेटेड बाय। पर्सिमॉन को कैसे प्रोपोगेट करते हैं? पर्सिमॉन को प्रोपोगेट करते हैं उसके क्राउन से, क्राउन ग्राफ्टिंग से, ठीक है। पर्सिमॉन कहाँ का नेशनल फ्रूट है? ये कहाँ का नेशनल फ्रूट है? अभी हमने पढ़ा था, ये है हमारे जापान, ठीक है, जापान जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, वहाँ का नेशनल फ्रूट है पर्सिमॉन, और वहाँ पे प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है? क्राउन ग्राफ्टिंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन पीयर। नाशपाती जो होती है उसकी इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉरिम, CORMYB, कॉरिम्स की स्पेलिंग, ठीक है, देख लो। तो इसमें क्या होता है? कॉरिम, इसकी इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है। इन जो इन्फ्लोरेसेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पहले पढ़ा था फिग। फिग की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, सॉरी एडिबल पार्ट हमने देखा था, फ्लैश रिसेप्टिकल होता है, और ये तो अलग है, चलो इसको डिस्कस नहीं करना। ये इन्फ्लोरेसेंस का पूछा गया था, नाशपाती की इन्फ्लोरेसेंस होगी कॉरिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिबल पार्ट ऑफ एप्रिकॉट। अच्छा हाँ, एप्रिकॉट का एडिबल पार्ट क्या होता है? एप्रिकॉट में जो हम खाते हैं वो क्या खाते हैं? उसका मीजोकार्प खाते हैं और उसका अंदर का एंडोकार्प खाते हैं। तो मीजोकार्प और एंडोकार्प खाते हैं एप्रिकॉट का। अब यहाँ पे मैंने वही डिस्कस करा आई थिंक कि मैं एडिबल पार्ट्स के बारे में, कि फिग का हम क्या खाते हैं? तो फिग का हम फ्लैशी रिसेप्टिकल खाते हैं। फालसा, ये हमारे इंडिया का क्रॉप है, फालसा का हम क्या खाते हैं? एपिकार्प, ये बाहर का एपिकार्प और अंदर का मीजोकार्प, बीच वाला एपी और मीजोकार्प। और एप्रिकॉट में हम क्या खाते हैं? उसका बीच वाला मीजो और अंदर वाला मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट स्टॉक यूज इन प्लम। प्लम में कौन सा रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं? प्लम का जो मेन रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वाइल्ड एप्रिकॉट। प्लम में हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड एप्रिकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ नट फ्रूट, ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। नट फ्रूट की जो क्वीन है वो कौन है? नट फ्रूट्स में जो नट्स हम पढ़ते हैं, नट फ्रूट की जो रानी है वो है पीकन नट। पीकन नट है हमारे नट की रानी। अब नट का राजा कौन है? वो है वॉलनट। तो वॉलनट आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम जाते हैं मंदिर में, वैष्णो देवी वगैरह, इन सब में प्रसाद में वॉलनट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, ज़्यादातर प्रसाद में वॉलनट ही मिलता है। तो ये जो टेम्परेट एरिया होता है सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन का वहीं पे होता है, और ये राजा है, नट्स का राजा है वॉलनट, तो प्रसाद में दिया जाता है। पीकन नट रानी है, रिमेंबर दिस, नट की रानी पीकन नट, नट का राजा वॉलनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा एप्पल का प्रोडक्शन कौन सा कंट्री कर रही है? दैट इज़ चाइना, ठीक है। स्वीट ऑरेंज में ब्राज़ील था, हमने पढ़ा था प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस वीडियो का MCQ का, उसमें हमने देखा था कि स्वीट ऑरेंज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? वो है ब्राज़ील में, और एप्पल का सबसे ज़्यादा होता है चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। सेब का कटोरा किसको कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश एप्पल कल्टीवेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ आलमंड, बादाम का ओरिजिन कहाँ हुआ है? बहुत सिंपल है, बादाम का ओरिजिन हुआ है ईरान में, ठीक है, सॉरी नॉट ईरान, इट इज़ अफ़गानिस्तान। बादाम का ओरिजिन हुआ है अफ़गानिस्तान में। और डेट पाम है इराक का, डेट पाम है इराक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बिनिज्म इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, एल्बिनिज्म किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है? ये है स्ट्रॉबेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लम कैसा फ्रूट है? प्लम एक क्लाइमेटिक फ्रूट है। प्लम क्या है? क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं, ठीक है, प्लम क्लाइमेटिक फ्रूट है। और इसका जो रूट स्टॉक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है वाइल्ड एप्रिकॉट। प्लम में दोनों पॉइंट आप याद रखो, प्लम एक क्लाइमेटिक फ्रूट है, दूसरा इसका जो रूट स्टॉक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें दैट इज़ वाइल्ड एप्रिकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेंट ऑफ प्रोटीन इन सीड कर्नल ऑफ मैंगो, मैंगो के सीड्स में कितना प्रोटीन पाया जाता है? मैंगो का जो सीड कर्नल होता है उसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, उसमें अराउंड 9.5% याद पाया जाता है। आप इसको ऐसे याद करो, मैंगो को सीड प्रोटीन जो होता है, मैंगो के कर्नल सीड्स में जो प्रोटीन होता है अप्रॉक्स 10% आप याद रख लो, 10% पाया जाता है। 10 को हम ऑप्शन में मैच कर सकते हैं, 9.5 जो है नियर अबाउट वैल्यू है, तो आप इन शॉर्ट 10% याद रखो। मैंगो के सीड कर्नल में 10% या फिर 9.5% प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉचिंग इज़ डन इन, नॉचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है क्रॉप को मैनेज करने के लिए। ये हम किस में करते हैं? ये हम करते हैं नॉचिंग हम करते हैं फिग में। जैसे अगर हम सीरियल्स की बात करें, हमारे जो सॉरी नॉट सीरियल, पल्सेस में हम करते हैं। जैसे चिकपी होती है ना, जो चना होता है, चने की दाल को जब हम ग्रो करते हैं चिकपी को, तो उसमें हम नॉचिंग करते हैं। लेकिन अब फ्रूट्स की बात करें तो फिग में हम नॉचिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रूट टाइप ऑफ फालसा का जो फ्रूट टाइप है वो कैसा है? फालसा हमारी इंडियन ओरिजिन क्रॉप है, तो उसका फ्रूट टाइप भी हमें पता होना चाहिए, ये बेरी टाइप का होता है। और इसका किस पार्ट को हम खाते हैं? दैट इज़ उसके बाहर वाला और बीच वाला, एपी और मीजोकार्प को हम खाते हैं, और ये फ्रूट होता है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रोज़ एप्पल इज़ अ कॉमन नेम ऑफ, रोज़ एप्पल का कॉमन नेम क्या है? रोज़ एप्पल किसको कहा जाता है? ये है जामुन। सबको नहीं पता होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो और याद करो, रोज़ एप्पल यानी जामुन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनोना म्यूरिएटा इज एग्जाम्पल ऑफ, ये साइंटिफिक नेम है एनोना म्यूरिएटा, ये किसका एग्जाम्पल है? तो एनोना म्यूरिएटा जो है ये इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ प्रोटो एंट्री, इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो एंट्री, इसमें प्रोटो एंट्री दिखाई देती है। PDHD हमने ऊपर डिस्कस करता है, PDHD पाया जाता है एवोकाडो में, जिसको बटर फ्रूट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एनोना म्यूरिएटा जो एग्जाम्पल है प्रोटो एंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटाजीनिया इज कॉमन इन, मेटाजीनिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, रहती है किस में रहती है? डेट पाम में। डेट पाम के अलावा जो कुकुरबिट्स होते हैं उनमें भी देखा जाती है मेटाजीनिया, तो डेट पाम में हो गया और कुकुम्बर में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन VHT यानी वेपर हीट ट्रीटमेंट इज़ रिकमेंडेड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ मैंगो, मैंगो में हम VHT की जो ट्रीटमेंट देते हैं, वेपर हीट ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, ये क्यों करते हैं, किस इंसेक्ट के लिए करते हैं? दैट इज़ फॉर स्टोन विविल, फ्रूट फ्लाई और स्टोन विविल दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। तो आम में क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, फ्रूट फ्लाई लग जाती है, स्टोन विविल, इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं? वेपर हीट ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन करते हैं दोनों इंसेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो पिगमेंट इन पपाया, बहुत सिंपल है, तो नाम से समझ में आ रहा है। पपाया का अगर आपको साइंटिफिक नेम आता है तो आप कर लोगे, पपाया का साइंटिफिक नेम से मिलता जुलता ही पिगमेंट का नाम है, दैट इज़ कैरिका ज़ैंथिन। पपीते का पीला रंग आता है कैरिका ज़ैंथिन की वजह से। लेकिन लीची में किसकी वजह से आता है? लीची में आता है एंथोसियानिन की वजह से, ठीक है। ब्रिंजल में भी एंथोसियानिन की वजह से आता है। और टमाटर में किसकी वजह से आता है? टमाटर में लाल रंग आता है लाइकोपीन की वजह से। तो पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग्स द टेम्परेट फ्रूट क्रॉप विच फ्रूट क्रॉप हैज़ लोएस्ट चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होंगे टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में, टेम्परेट फ्रूट्स को एक चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें वो फ्लावरिंग कर पाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे कम चिलिंग रिक्वायरमेंट वाला टेम्परेट फ्रूट कौन है? सबसे कम चिलिंग रिक्वायर्ड होती है पीच की, सबसे कम चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है पीच की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द क्लोनल रूट स्टॉक यूजिंग पियर, नाशपाती में कौन सा क्लोनल रूट स्टॉक यूज़ करते हैं? नाशपाती में करते हैं क्विंस ए, नाशपाती में हम करते हैं क्विंस ए। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है
तो चेरी का क्लोनल रूट स्टॉक हमने अभी ऊपर पढ़ा था, चेरी में हम यूज़ करते हैं चेरी में हम इस्तेमाल करते हैं कोल्ट, COLT कोल्ट। चेरी में जो कॉमन रूट स्टॉक हम यूज़ कर रहे हैं क्लोनल रूट स्टॉक, वो चेरी में होता है कोल्ट और नाशपाती में होता है क्विंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजेट इज़ द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पीकन नट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीकन नट, हम ये कौन है, ये हमारे नट्स की रानी है, यानी क्वीन ऑफ नट्स। ठीक है, पीकन नट्स हमारे नट्स की रानी है और इसमें रोजेट नाम का डिसऑर्डर हो जा रहा है। ये किस कमी से हो रहा है, रोजेट्स में क्या होता है, पत्ते छोटे हो जाएंगे, स्टेम छोटा हो जाएगा, ठीक है, ड्वार्फिंग इफेक्ट हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है जिंक की कमी की वजह से। आंसर है जिंक डेफिशिएंसी। इसके अलावा लिटिल लीफ जो होता है वो भी जिंक की कमी से होता है ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडर फर्मेंटेड वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सिंपल पूछा गया है कि सीडर एक वाइन है जो किस क्रॉप से बनती है, सीडर बनती है एप्पल से। सीडर किस क्रॉप से बनाई जाती है, फ्रूट क्रॉप से। ये एक वाइन है, फर्मेंटेड ड्रिंक है, एप्पल से प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ आलमंड। बादाम को किस मेथड से प्रोपगेट करा जाता है, तो बादाम यानी आलमंड में हम करते हैं शील्ड बडिंग। ऑप्शन ए शील्ड बडिंग। शील्ड बडिंग का एक नाम और है, दैट इज़ टी बडिंग। अगर आपको ऑप्शन में शील्ड बडिंग ना दिया जाए, टी बडिंग दिया जाए, तो वो आंसर सही होगा। ठीक है, टी बडिंग शील्ड बडिंग एक ही नाम है, एक ही होते हैं, इसके अनदर नेम है। तो बादाम में हम क्या करते हैं, शील्ड बडिंग। और बादाम का ओरिजिन कहाँ हुआ है, अफ़गानिस्तान में हुआ है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था MCQ में कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपगेशन ऑफ स्ट्रॉबेरी कॉमनली बाय। स्ट्रॉबेरी का प्रोपगेशन किस मेथड से करते हैं, वो है रनर्स। स्ट्रॉबेरी में जो क्या होता है, साइड से रनर्स ग्रो होते हैं, उन्हीं को हम यूज़ करते हैं प्रोपगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडी एफिड्स, वुली एफिड इज़ द सीरियस पेस्ट ऑफ। बहुत सिंपल है, वुली एफिड किसका पेस्ट है, ये है हमारे एप्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट क्रॉप्स आर मोस्टली euploidy except few genotype of guava used for potential dwarfing rootstock which are। आंसर इज, मतलब पूछा क्या है कि जो अमरूद होता है उसमें ज़्यादातर जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं वो यूप्लॉइडी के होते हैं, लेकिन कुछ में क्या होता है, रूट स्टॉक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एनयूप्लॉइड भी होते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे एनयूप्लॉइड। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुआवा में कौन सा वैरायटी है जो एनयूप्लॉइड होती है, दैट इज़ पूसा सृजन। बहुत फेमस वैरायटी है ये गुआवा की, अमरूद की बहुत फेमस वैरायटी है पूसा सृजन, जो कि एनयूप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट स्टॉक ऑफ पीच विच इज़ टॉलरेंट टू ड्राउट एंड वर्टिसिलियम विल्ट। पीच का कौन सा रूट स्टॉक है जिसमें टॉलरेंट है ड्राउट के लिए, यानी सूखे को झेल सके, और सूखे जहाँ पे ड्राउट होता है वहाँ पे कौन सी बीमारी लग जाती है, विल्ट की, वर्टिसिलियम विल्ट। तो सीधा सीधा पूछा गया कि कौन सा रूट स्टॉक है पीच का जो कि ड्राउट और वर्टिसिलियम विल्ट टॉलरेंट है, दैट इज़ आलमंड। तो पीच में हम आलमंड को एज अ रूट स्टॉक भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइन पेरी प्रिपेयर्ड फॉर्म। देखो अभी हमने सीडर के बारे में पढ़ा था, सीडर वाइन किससे प्रिपेयर करते हैं, सीडर हम करते हैं प्रिपेयर एप्पल से। सीडर एक वाइन है जो कि एप्पल से बनती है। पेरी किससे बनती है, तो पेरी बनती है पियर से, पी से पियर, पी से पेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। अल्ट्रा ड्वार्फ पूछा गया है। ठीक है, एप्पल में दो तरह के बहुत सारे रूट स्टॉक होते हैं इनफेक्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन है अल्ट्रा ड्वार्फ का। अल्ट्रा ड्वार्फ हमारा M27 है और M9 हमारा क्या है, ड्वार्फ है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि ड्वार्फ रूट स्टॉक बताओ तो वो होता M9, लेकिन क्वेश्चन में अल्ट्रा ड्वार्फ पूछा। अल्ट्रा ड्वार्फ माने और भी बहुत छोटा। ठीक है, एक तो ड्वार्फ हो गया छोटा, एक हो गया अल्ट्रा ड्वार्फ यानी उससे भी छोटा, वो है M27। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटर पिट इज़ द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। बिटर पिट जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है एप्पल में। ठीक है, एप्पल में होता है, किसकी वजह से होता है, ये होता है कैल्शियम डिफिशियंसी। मैंने साइड में नोट करा है, कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वॉलनट इज़। वॉलनट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमारे नट्स का राजा है, किंग ऑफ नट है ये, किंग ऑफ नट्स। ठीक है, तो नट्स का जो किंग है वो है वॉलनट और रानी है पीकन नट। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि वॉलनट की इन्फ्लोरेंस को क्या कहा जाता है, तो वॉलनट की जो इन्फ्लोरेंस है दैट इज नोन एज कैटकिन, इसको कहा जाता है कैटकिन। कैटकिन किस दूसरे और क्रॉप्स में पाई जाती है, तो है मलबेरी। तो वॉलनट और मलबेरी में जो इन्फ्लोरेंस है दैट इज कैटकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्स इन द लीची प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज। इंडिया की क्या रैंक है, वो है सेकंड। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट चाइना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर, ये जर्नल है, ये कौन पब्लिश करता है? तो इंडियन हॉर्टिकल्चर जर्नल कौन पब्लिश करेगा? ICA या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो दिल्ली में है ICAR, वो इंडियन हॉर्टिकल्चर नाम का एक जर्नल पब्लिश करता है। और ये जो पब्लिश होता है ये कैसा होता है? क्वार्टरनली होता है, ठीक है। इसका ये भी याद रखना कि ये क्वार्टरनली पब्लिश करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRC फॉर पोमीग्रेनेट शोलापुर कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि NRC ऑफ पोमीग्रेनेट कहाँ पर है, ठीक है। NRC से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं हर एक क्रॉप के, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने वीडियो में डिस्कस करता था, सब फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, इससे प्रीवियस जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने देखा था कि NRC ऑफ लीची कहाँ पर है। तो NRC और लीची जो है वो है मुजफ्फरपुर बिहार में। यहाँ पे पूछा गया है कि अमरूद का कहाँ पर है, वैसे तो अमरूद का सोलापुर में है, शोलापुर कहाँ पर है? ये है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ है? ये हुआ है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्रीसेट सिचुएटेड एट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्रीसेट कहाँ पर है? इक्रीसेट है हमारा हैदराबाद में। और एग्जैक्ट अगर जगह पूछी जाए कि हैदराबाद में भी कहाँ पर है, तो वो है पतनचेरू हैदराबाद में, ठीक है। इक्रीसेट है हैदराबाद में। इक्रीसेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फैट, सबसे ज़्यादा फैट किस फ्रूट में पाया जाता है? वो है वॉलनट में, ठीक है। वॉलनट में, ये हमारे नट्स का राजा है वॉलनट, और सबसे ज़्यादा फैट उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी इलोंगेशन एंड थिनिंग इन ग्रेप इज़ डन विद, अगर हमको बेरी में इलोंगेशन करना है, अंगूर के जो फल होते हैं उसका इलोंगेशन और थिनिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? GA3। GA माने होता है GA3 बोलते हैं इसको, GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। अंगूर के बेरीज में अगर हमको उनको बड़ा करना है, उनकी थिनिंग करनी है, तो हम GA3 का इस्तेमाल करते हैं। एप्पल स्कैब इज़ कॉज्ड बाय, एप्पल स्कैब किसकी वजह से होता है? एप्पल स्कैब जो है उसका कॉज क्या है? ये बीमारी है एप्पल स्कैब, जो कि किसकी वजह से होती है? बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है, फंगस की वजह से होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको साइंटिफिक नेम दिया है, कौन सी फंगस है वो। तो एप्पल में जो एप्पल स्कैब होता है वो होता है वेंचूरिया इनिक्वालिस, बहुत अच्छा नाम है इसका साइंटिफिक नेम, वेंचूरिया इनिक्वालिस, जो कि फंगस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो मॉलफॉर्मेशन इज़ रिड्यूस बाय, आम में मैंगो मॉलफॉर्मेशन हो जाता है, इसको कम करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? इसको कम करने के लिए हम अप्लाई करते हैं नैप्थलिक एसिटिक एसिड एट द रेट 200 ppm। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है, तो मैंगो से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंगो मॉलफॉर्मेशन तो बहुत ही मेजर डिसीज़ है मैंगो की, इसको कम करने के लिए क्या सॉल्यूशन है? दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ नैप्थलिक एसिटिक एसिड NaA 200 ppm। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कागजी लाइम इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, यानी कागजी लाइम जो है ये बेस्ट इंडिकेटर रहता है किसके लिए? ट्राइस्टेजा वायरस के लिए। ट्राइस्टेजा क्या है? ये एक वायरस है, ठीक है। अगर हमको मैंड्रिन या सिट्रस कल्टीवेट करना है और हमें देखना है कि वहाँ पे वायरस है नहीं है, तो हमें एक इंडिकेटर प्लांट ग्रो करना पड़ेगा, और वो इंडिकेटर प्लांट हमारा होता है कागजी लाइम। कागजी लाइम जो है ट्राइस्टेजा के लिए इंडिकेटर प्लांट होता है। अब कागजी लाइम का साइंटिफिक नेम क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि कागजी लाइम ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट साइंटिफिक नेम लिख दिया जाता है, पूछा जाता है कि किसका इंडिकेटर है। तो अगर आपको साइंटिफिक नेम से कॉमन नेम्स की पहचान नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, तो इट इज़ गुड कि आपको साइंटिफिक नेम की पहचान हो। तो यहाँ पे कागजी लाइम का जो साइंटिफिक नेम है मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। कागजी लाइम का साइंटिफिक नेम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, और ये इंडिकेटर प्लांट होता है ट्राइस्टेजा वायरस के लिए। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ अच्छा रिस्पांस दें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।